पाकिस्तान ने 3.5 साल के बाद घर में T20 सीरीज जीती है। नया कप्तान, नई टीम मैनेजमेंट और फिर दो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। एक साहिबजादा फरहान की कम बैक कर रहे हैं, बहुत सारे कम बैक्स किए इन्होंने। 6 ओवर तो पास के अंदर मिस एक चीज चल रही थी, वो करके दिखाया है। आई वोंट से कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, आई वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग खेल रही है या कोई भारत खेल रहा है। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तानी टीम ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान टीम का कमबैक जारी है। ऊपर से आने वाला है एशिया कप, तो अब इंडियन मीडिया को लाले पड़े हुए हैं कि अब एशिया कप पाकिस्तान के हाथों में है। तो इसलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियोस। देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए देखते हैं ये वीडियोस। ने 3.5 साल के बाद घर में T20 सीरीज जीती है, तो इसलिए तो हेडलाइन न्यूज बनती है। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग मुकाबला बहुत ही फीका था, वन साइडेड था। 7 विकेटें गिर गई 33 रन पे बांग्लादेश की, 201 स्कोर करना था। तो फिर मुकाबला वहीं पे एक तरह से खत्म हो गया मिडवे थ्रू में। 10वें ओवर में पता चल गया था कि विनर कौन है और लूजर कौन है। मगर ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को जीतना था, अच्छी तरह से जीतना था। नया कप्तान, नई टीम मैनेजमेंट और फिर दो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। एक साहिबजादा फरहान की कम बैक कर रहे हैं, बहुत सारे कम बैक्स किए इन्होंने। मगर उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना और तसल्ली के साथ पिटाई करना और खुल के खेलना, ये चीज़ें देखनी थी। क्योंकि PSL जो मर्जी कर ले, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें इंटरनेशनल तड़का लगता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट का होती है और उसका प्रेशर अलग होता है। सो उन्होंने एक आधा बॉल में थोड़ी सी नर्वसनेस दिखी थी, एक उनका बहुत ही मुश्किल कैच छुटा था। मगर उसके बाद उन्होंने धमाकादार इनिंग्स खेली और फिर हसन नवाज की स्टोरी अच्छी से अच्छी होती जा रही है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक तरह से आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मिला है और एक जो गैप एक पहले दिखता था, क्योंकि इस 4 या 5 नंबर के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया है, कीपर्स को ट्राई किया है, फिर ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की कोशिश की है, ऑलराउंडर्स को प्रमोट किया गया है, पिंच हिटर्स को प्रमोट किया गया है। एक दफा फिर जबरदस्त स्टार्ट लिया है पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने, और बल्कि 6 ओवर आई वुड से जो पास के अंदर मिस एक चीज चल रही थी, वो करके दिखाया है। आई वोंट से कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, आई वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग खेल रही है या कोई भारत खेल रहा है, तगड़ी साइड खेल रही है, हमें समझ आती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये यंगस्टर्स हैं, इनका चलता है, ये इन टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। वेयर एज जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी इस तरह का ना खेल पाए तो उनपे तनकीद तो फिर होगी। और फिर नए प्लेयर्स जब आए और इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो, एक बार फिर आप चेक कीजिए साहिबजादा फरहान, जिसको आज मेरे ख्याल से पहली दफा मौका मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और पता नहीं लोग क्या क्या बोल गए थे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये तो वो नहीं है, इसको तो खेलना नहीं आता है। वही इंसान आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है। PSL जो उनका सो कॉल्ड एक टॉप परफॉर्मर की जगह है, वहां पे टॉप किया है। उसके बाद पहला मैच बाहर बैठा, आज खेला 74 रन की 41 बॉल पे 4 रिहाना इनिंग खेली है इंटेंट के साथ। इंसान 0 पे भी आउट हो जाता है ना ऐसे इंटेंट के साथ, तो पता लगता है कि आप जो है टीम के लिए खेल रहे हैं, तो आपकी यूं ही तारीफें होती है। लेकिन एक दफा फिर उन्होंने शो किया है कि वो किस पर्पल पैच के अंदर है अपने करियर के, जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं टर्निंग इनटू गोल्ड, और सुपर्ब बेसिस बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त छिक्के मार रहे हैं। थोड़ा सा बॉल पीछे मिलता है, वो रख के जो है ना मिड विकेट छिक्का देते हैं, थोड़ा सा आगे मिलता है, सामने छिक्का मारते हैं। और उनकी जो स्विंग बनी हुई है, कई बल्लेबाजों की, जिस तरह आप हारिस ऑन दी अदर एंड देखेंगे, हम बात करते हैं, हसन नवाज की भी जरूर बात करेंगे और फिर शादाब खान की भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। तो अब आप साहिबजादा फरहान का फ्लो देखेंगे, हारिस का देखेंगे, तो एक चीज आपको दोनों के फ्लो में डिफरेंट नजर आएगी। हारिस का बल्ला यूं जब हिट मारने लगता है तो इधर को जाता है, बाहर को, ठीक है। हालांकि आप जो दुनिया के टॉप हिटर्स देखेंगे, जब वो हिट मारने के लिए अपनी बैकलिफ्ट उठाते हैं तो उनका जो बैट है ना, ये कमर की तरफ जाता है पीछे को, उसके बाद बॉटम एंड आता है नीचे और वो खींच के लेके जाता है। बहुत जबरदस्त टेक्निक के साथ हिटे मारे हैं साहिबजादा फरहान, और जो छिक्का खड़े खड़े भी लेग स्पिनर को मारा है, सिर्फ उस पे उनका बैट फ्लो देखिएगा कि उनका बल्ला पीछे जाता है, कहां को गया है और उसके बाद क्या होता है। ये बल्ला पीछे तभी जाता है, इतना पीछे कमर के पास, जब आपका जो टॉप हैंड है ना वो स्ट्रांग हो और बॉटम हैंड जो हो वो लूज हो। जिनका बॉटम हैंड भी बहुत तगड़ा होता है, तेज पकड़ा होता है, और ये ऊपर वाला भी, तो उनका बल्ला इधर को खुलता है, विच इज नॉट अ राइट टेक्निक। इसलिए हिट मारने के लिए भी आपको
ये वाला हाथ ही शुरू के अंदर स्ट्रॉन्ग पकड़ना है, ताकि आपका जो बैकलिफ्ट है वो आपकी कमर की तरफ जाए। फिर जब वापसी में, जिस तरह गोल्फ में होता है ना, जब आप यूं उठाते हैं तो आपने बड़े इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।